एक मशहूर चेहरा कैमरों के सामने हमेशा मुस्कुराती हुई, लेकिन कैमरों के पीछे एक ऐसी सच्चाई जो कभी सामने नहीं आनी थी। पर अब वो राज लीक हो चुका है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक लाइन ने सब बदल दिया। क्या वाकई ये मौत एक हादसा थी, या किसी ने बड़ी चालाकी से उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? 27 जून शुक्रवार की दोपहर थी। शेफाली जरीवाला के घर में सत्यनारायण पूजा चल रही थी। धूप, दीप, मंत्र, सब कुछ शांत था। लेकिन क्या कोई जानता था कि यही पूजा उसके जीवन की आखिरी पूजा बनने वाली है? पूजा के दौरान शेफाली ने व्रत रखा था। पूरे दिन भूखी रही। दोपहर करीब 3:30 पर उसके माता पिता पूजा से निकलकर अपने फ्लैट लौट गए, जो उसी बिल्डिंग में था। उसके बाद क्या हुआ, अब वही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा के बाद शेफाली ने रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाला और खा लिया। बस यहीं से कहानी बदल गई। शाम होते होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बीपी लो होने लगा, घबराहट होने लगी और रात 10:10 पर वो बेहोश हो गई। पर यह तो सिर्फ ऊपरी परत है। असली कहानी तो अब खुलनी शुरू हुई है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है उसके पेट में जहर मिला है। लेकिन रुको, ये कोई दिया गया जहर नहीं था, बल्कि ऐसा जहर जो खाली पेट और ठंडा खाना मिलकर बनाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उसने जो खाया वो उसके खाली पेट में जाकर केमिकल रिएक्शन की तरह असर करने लगा। ये कोई सामान्य खाना नहीं था, वो असामान्य रूप से दूषित था। यहां से शुरू होती है असली साजिश की बू। उस दिन पूजा थी, सभी व्यस्त थे। खाना किसी ने पहले से तैयार कर रखा था। लेकिन क्या उस खाने को फ्रिज में रखने वाला जानता था कि इसे भूखी शेफाली ही खाएगी? क्या वो प्री प्लान किया गया था? पुलिस ने 10 लोगों के बयान लिए, पति पराग, माता पिता, हाउस हेल्प और 2 रिश्तेदार। सभी ने कहा वो पूरे दिन खुश थी, पूजा कर रही थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं। पर सच वही होता है क्या जो दिखता है? एक्ट्रेस की जिंदगी में चल रही अंदरूनी हलचल क्या छिपा दी गई? कुछ सूत्रों का दावा है कि पति पत्नी के रिश्ते में बीते कुछ महीनों से अनबन चल रही थी। कुछ मेल और चैट्स भी सामने आई हैं जो बताते हैं कि शेफाली मानसिक रूप से तनाव में थी। लेकिन सवाल यह है, अगर वो तनाव में थी तो वो पूजा क्यों कर रही थी? वो जिम क्यों जा रही थी? वो दिन भर एक्टिव क्यों थी? क्या कोई उसे जरूरत से ज्यादा नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था? शेफाली कुछ महीनों पहले एक वेब शो की शूटिंग के दौरान अचानक फ्रेम से बाहर चली गई थी। कहा गया तबीयत खराब थी। लेकिन उस एपिसोड की रिकॉर्डिंग आज तक ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई। क्यों? क्या कुछ ऐसा कैप्चर हो गया था जिसे सबके सामने नहीं लाया जा सकता? हाउस हेल्प और शेफ का कहना है मैम ने खुद फ्रिज से खाना निकाला था, किसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। पर जो खाना खाया गया वो पैक्ड था या होममेड? उस पैकेट पर कोई नाम या तारीख थी? क्या सीसीटीवी में रिकॉर्ड है कि किसने रखा था वो खाने का डब्बा? ये सारे सवाल अब तक बिना जवाब के हैं। जब शेफाली को अस्पताल ले जाया गया तब घर के एक कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस ने जब खोला तो वहां एक पुराना डायरी नुमा बुकलेट मिला। उसमें लिखी एक लाइन ने पुलिस को हिला दिया, अगर मैं कभी अचानक चली जाऊं तो जानना यह महज इत्तेफाक नहीं होगा। या क्या व्रत और ठंडा खाना सिर्फ एक कवरअप कहानी है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके खाने तक जाने का रास्ता तय किया था प्लानिंग के साथ? या ये सब कुछ एक साइलेंट किलिंग का हिस्सा था जिसमें शोर नहीं, सिर्फ साजिश थी? टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा हम सब ने देखा वो मुस्कुराता था, खिलखिलाता था, पर अंदर से शायद वो चीख रहा था और कोई सुन नहीं पाया। क्या शेफाली की मौत सिर्फ असामान्य खाना था या कोई सिस्टमैटिक एलिमिनेशन? क्या आप इस बात को सिर्फ एक हादसा मानते हैं या आपको भी लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी मौत एक हादसा नहीं होती, बल्कि एक मैसेज होती है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं होती। क्या आपको लगता है कि कैमरे के पीछे की जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं? क्या सच में परफेक्शन की चाह किसी की जान ले सकती है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी डायरी के राज खोलने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि कई चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। जब से कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की अचानक मौत की खबर सामने आई है, पूरा देश हैरान और सन्नाटे में है। एक फिट,
हेल्दी और हंसती खेलती दिखने वाली एक्ट्रेस अचानक ऐसे कैसे चली गई? पहले सभी को लगा ये महज हार्ट अटैक का मामला है, लेकिन पुलिस जब उनके फ्लैट पर पहुंची तो वहां उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे केस को जड़ से हिला दिया। वो चीज थी शेफाली की पर्सनल डायरी, एक ऐसी डायरी जो आज उनकी मौत की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी है। पन्ने पलटे गए, तारीखें पढ़ी गईं और हर लाइन एक नई साजिश सी लग रही थी। डायरी में लिखा था, सुबह गुनगुना पानी, 2 बादाम, दिन भर फल और लिक्विड डाइट और रात में सिर्फ 1 प्रोटीन बार। हर दिन का प्लान, हर दवा का नाम, जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, खुद की कब्र की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। डायरी में दर्ज थे ग्लूटाथायोन कैप्सूल, पैन-डीएसआर, मेटाफॉर्मिन और विदेश से मंगवाए गए सीक्रेट इन्फ्यूजन जिनके बारे में भारत में बहुत कम जानकारी है। कुछ पेजों पर लिखे थे मुंबई के हाई प्रोफाइल स्किन क्लिनिक के नाम और कुछ डॉक्टरों के नंबर, लेकिन एक लाइन ने पुलिस को चौंका दिया, मैं जल्द ही एक नई दवा ट्राई करूंगी। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं रिस्क ले सकती हूं, बस सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना है। रात 10:30 बजे शेफाली अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। झटके आए, सांसें डगमगाईं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला सबसे डरावना सच, उनके शरीर में ग्लूटाथायोन का हाई डोज, एक ऐसा अनजाना इंजेक्शन जो भारत में प्रतिबंधित है और जो सीधे दिल पर हमला करता है। जांच में पता चला शेफाली पिछले 6 महीने से हर महीने हजारों की दवाएं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी। हर बार अलग दवा, हर बार नई उम्मीद और हर बार जवानी को बचाने की एक खतरनाक कोशिश। पति पराग त्यागी ने कहा, मैंने कई बार मना किया पर वो नहीं मानी। उन्हें लगता था कि अगर चेहरा फीका पड़ा तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। और तब पुलिस को डायरी के आखिरी पन्नों में मिले वो शब्द जो किसी सुसाइड नोट से कम नहीं थे, मैं थक चुकी हूं, कांटा लगा गर्ल अब बूढ़ी हो रही है। लोग मुझे अब मेरे नाम से नहीं, सिर्फ उस गाने से जानते हैं। क्या मैं सिर्फ एक टैगलाइन बनकर रह गई हूं? इन शब्दों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ ओवरडोज का मामला था, या यह एक मेडिकल नेग्लिजेंस था, या शायद एक अघोषित सुसाइड? अब यह केस सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के उस जहर की जांच बन चुका है जहां हर सेलिब्रिटी परफेक्ट दिखने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा रहा है। शेफाली की डायरी अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन हमारे लिए ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि परफेक्शन की कीमत हमारी जिंदगी भी हो सकती है। क्या सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कोई इतनी दूर जा सकता है? क्या आप भी कभी इस दौड़ में शामिल हुए हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए।